पवित्र नाम में आप सबको जेएमसी की। मैं हूं आपका दास पास्टर यूनेस एंड along with me we have Afia JMC and by God's grace we are going to do some uh, amazing things God is going to do today, and we are going to start with word of prayer, and after that we will go to our program. परमेश्वर भला है, उसकी रहमतें अवधि हैं। तो आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और दुआ में जाएं। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि हम तेरी आराधना तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करें। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तू सबसे सर्वोच्च परमेश्वर है, और प्रभु जी जो तू हमें कहता है वो उसको पूरा भी करता है। पिता परमेश्वर तेरे वचन के मुताबिक जो आज पिता परमेश्वर तूने हमें दिया है, अपने लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर तो अद्भुत कार्य करना। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जितने भी आज तेरे इस प्रोग्राम को सुने, तेरे नाम को जलाल दें और तेरे नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा करने वाले हों। हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। तू सच्चा और जीवता परमेश्वर, महिमा के जो के खुदा है। सारा इज्जत और जलाल प्रभु हम तेरे नाम को देते हैं। और तो प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनकर इनका जवाब दीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर बड़ा है, उसकी रहमतें अवधि है। तो आइए हम अपने जो खुदा का वचन है उसकी ओर बढ़ते हैं। आज का जो वचन है वो हमें मिलेगा बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 42 और चैप्टर 42 उसकी पहली 5 आयतें। आई विल रिक्वेस्ट अफिया if she can read for us, and then I will go from there. Afia, book of Genesis chapter 42 verses. Go ahead. I'll be reading Genesis 42 1 to 5. When Jacob learned that there was grain for sale in Egypt, he said to his sons, "Why do you look at one another?" And he said, "Behold, I have heard that there is grain for sale in Egypt. Go down and buy grain for us there, that we may live and not die." So 10 of Joseph's brothers went down to buy grain in Egypt. But Jacob did not send Benjamin, Joseph's brother, with his brothers, for he feared that harm might happen to him. Thus the sons of Israel came to buy among the others who came, for the famine was in the land of Canaan. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आफिया के लिए कि जिसने बड़ी अच्छी रीति से पढ़ा है। सो आई एम गोइंग टू रीड सेम पैसेज इन हिंदी। तो उसमें आप हम सब देख सकते हैं कि खुदा का वचन में क्या कहता है। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है या मिस्र में भोजन है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा कि तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में भोजन वस्तुएं हैं, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए भोजन मोल ले आओ, जिससे हम ना मरे वरन जीवित रहे। अतः जोसेफ के 10 भाई अनमोल लेने के लिए मिस्र को गए। और जोसेफ के भाई बेंजामिन को याकूब ने ये सोचकर भाइयों के साथ ना भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। इस प्रकार जो लोग अनमोल लेने आए उनके साथ इस्राएल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भारी काल पड़ा हुआ था। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जन पर आशीष दे, आमीन।
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कल मैंने एक जो बात थी वो आपके सामने रखी थी। वो बात ये थी कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को अपने कोई भी कार्य जो वो करता है उसके लिए वो आपको तैयार करता है। अब देखिए कि जो यकूब है उसको परमेश्वर ने एक ऐसे बुरे टाइम के लिए तैयार किया था। परमेश्वर को पता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर तो जानी जान है और उसको ये भी मालूम था कि यकूब को वहाँ कैसे पहुंचाना है। जोसेफ को जो स्वप्न जो है वो दिए गए। जोसेफ ने अपने भाइयों से स्वप्न का जो है जिक्र किया। हम ये देखते हैं कि उसने अपने माँ बाप के साथ भी जो उनको एक और स्वप्न आया था उसका भी जिक्र किया। फिर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है बहुत लंबे समय के बाद इन जो स्वप्न है उनका एग्जैक्टली जो सच साबित होता है। जो टाइटल मैंने दिया है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, ये मेरा टाइटल है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताई है थोड़ी कि किस रीति से ये सब सिलसिला चला। तो हमने ये देखा था कि जोसेफ को पिछली बार जब हमने बातचीत की थी, जोसेफ को जब हुक्म दिया गया कि वो बंदीगृह से निकलकर राजा के सामने पेश हो, तो क्या हुआ कि जोसेफ को एकदम वो निकला, अपने उसने बाल बनाए, अपने वस्त्र चेंज किए। वर्तन मीन कि जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं तो शीघ्रता से जाएं, अपने वाल बनाएं और अपने दिलों को कपड़ों को चेंज करके पूरी तैयारी के साथ परमेश्वर के सामने उसकी आराधना करने के लिए जाएं। हालेलुया। तो जो बात है अब वो ये है कि अब ये जो इस्राएल के जो बेटे हैं 12 वो जाते हैं अन्न लेने के लिए। अन्न लेने के लिए जाते हैं तो वहां लिखा है कि यकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है और अपने पुत्रों से ये कहने लगा कि तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो। और उसने कहा कि मैंने सुना है कि मिस्र के बीच में अन्न है, इसलिए जाओ और तुम मुंह लेकर आओ। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इस पूरी स्टोरी को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पूरा सीन जो है कैसे क्रिएट हुआ। वह जोसेफ के भाई वहां पहुंचे, डेफिनेटली बताया गया है कि वो 3-4 दिन का रास्ता था। पहले तो 3-4 दिन का रास्ता लोगों ने कवर किया। हो सकता है कि उस रास्ते के बीच में उन दिनों में आज जैसे सड़कें तो नहीं थी और उन समय में आवाजाही का साधन भी नहीं था। काफ़ी कठिनाइयों का मुश्किल सामना उनको करना पड़ा होगा, लेकिन somehow they went over there, they met जोसेफ। जोसेफ जो है उनको पहचानता है। ना सिर्फ इतना, जोसेफ परमेश्वर के उस कार्य को, उन स्वप्नों को जो उसने दिए थे उनको याद कर कर एक साइड में होकर रोता है। और वो क्या कहता है कि उसको याद करता है कि परमेश्वर ने जो कार्य किया था, जो परमेश्वर ने मुझे बताया था, आज वो साबित हुआ है। अब क्या हुआ है कि उसके जो भाई हैं उसके सामने आकर उसको दंडवत करते हैं। स्वप्न जो बताया गया 36 अध्याय के बीच में, 36 अध्याय के बीच में, वो अध्याय ये था, वहां ये बताया गया था कि जोसेफ का जो पूला है वो उसके भाइयों के पूलों के से खड़ा है,
बाकी जो उसके भाई के जो पुले थे वो उसके सामने दंडवत कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली सेम थिंग्स हैपनिंग हियर, एग्जैक्टली सेम थिंग हैपनिंग हियर। और जोसेफ के जो भाई है उसके सामने दंडवत कर रहे हैं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जब आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, ही नेवर कीप यू इन द डार्क। वो आपको पहले बता देता है कि ये कार्य मैं आपके जीवन में करने वाला हूं। ठीक है, आप, मुझे नहीं पता है कि कौन सी स्थिति में है, कौन से एरिया में है, लेकिन जहां भी परमेश्वर ने आपको रखा है वो उसमें परमेश्वर की कोई योजना है और परमेश्वर उनमें से कोई अच्छा कार्य निकालना चाहता है। जोसेफ जो था उसको अधिकारी बना दिया गया। अब सभी जो लोग हैं उसके सामने आते हैं और उससे अन्न लेते हैं। जोसेफ के भाई उसको पहचान नहीं पाते। डेफिनेटली कैसे पहचानेंगे? वो ठहरे एक गडरिए, वो ठहरे एक भेड़ बकरियों को चारने वाले। शायद उनका चेहरा या मतलब मैं कह सकता हूं उनका जो लिबास है वो भी वैसा ही होगा। वो कोट पैंट पाकर तो उसके सामने गए नहीं होंगे, लेकिन जो जोसेफ था वो पूरे वैभव के साथ पूरे राज्य के राजकीय वस्त्रों के साथ वहां खड़ा है। और अब जोसेफ जो है क्यों उनको पहचानता है? पहली बात, क्योंकि जोसेफ अपने कार्यों को कहीं भूला नहीं है। पर जो उसके माँ बाप का किता था उसको नहीं भूला। उसको मालूम था कि मैं भी अपने भाइयों के साथ खेतों में ये कार्य करता था। अब उसके भाई जब जाते हैं और वहां जाकर हम देखते हैं कि वो उनको पहचानता है। और अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी तो एक स्वप्न जो है वो पूरा हुआ है, बाकी जो दूसरा स्वप्न था वो पूरा होने वाला है। वो कैसे होगा? अब जो जोसेफ है उनको कहता है कि भाई तुम लोग इस देश में इस देश का भेद लेने के लिए आए हो, मैंने आपको बंदी बना लेना है। बहुत रोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत मिन्नतें करते हैं, अपनी सफाई देते हैं, लेकिन वो कहता कि नहीं, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। कहता कि मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप सचमुच सच्चे आदमी हैं, अगर सचमुच आप भेदिए नहीं हैं, तो आप ऐसा करें कि अपने में से एक को जहां छोड़ दें और बाकी जो है अन्न ले लें और अन्न लेकर जाकर अपने जो परिवार है उनको भोजन वस्तुएं दें। उसको उसके एक भाई को वहां क्यों रखा गया था? क्योंकि वो चाहता था कि जो उसका भाई बेंजामिन सबसे छोटा था, जिसको वो बहुत प्यार करता था, वो वहां नहीं था, उसको देखना चाहता था। लेकिन अब बात यह है कि जब आप आगे जाके पढ़ें तो हमें पता चलता है कि उनको जोसेफ जो एक राजा था उसके बाद के सामने झुकना ही पड़ा। अगर नहीं झुकते तो बंदीगृह में डाल दिए जाते, नहीं झुकते तो और कुछ हो सकता था। लेकिन इन लोगों ने उसके सामने झुके जब, तो एक को वहां छोड़ गए, बाकी चले गए। लेकिन बात क्या हुई, तो जब वो गए और उनका पैसा जो वो लेकर आए थे दोबारा उनके बोरे जो थे या कहें या उनके जो थैले थे उनके बीच में उसने डाल दिया। ऑन द वे व्हेन दे फाइंड आउट कि ये क्या हुआ है, तो उनके जी में जी ना रहा। फिर वो आपस में बातचीत करने लगे, एक दूसरे को वो करने लगे कि ये कैसे हुआ। लेकिन वो जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, फिर जाके पूरा सिलसिला जो है
ये लोग अपने पिता को जाकर बताते हैं। लेकिन बात यह है कि ये कहकर वे अपने बोरे से अन्न निकालने लगे, तब क्या देखा कि एक एक यन के रुपए की थैली उसके बोरे में रखी गई। तब रुपयों की थाली को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गए। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा कि मुझको तुमने निर्वंश कर दिया। देखो, जोसेफ नहीं रहा और शमऊन भी नहीं आया, और अब तुम बेंजामिन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। और रूबून ने अपने पिता से कहा कि यदि मैं उसको तेरे पास ना लेकर आऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना, तू उनको मेरे हाथ में सौंप देना, फिर मैं तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। और उसने कहा, मेरे पुत्र तुम्हारे संग मेरा पुत्र तुम्हारे संग ना जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया है और अब ये अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़ी, तब तो तुम्हारे कारण मैं बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में चला जाऊंगा। ये बात हुई है। अब उनके बीच में बातचीत चल रही है कि क्या हो क्या नहीं हो। अभी जैसे मैंने पहले कहा है कि वन जो स्वप्न था वो पूरा हुआ है, ठीक है ना। जो टाइटल मेरा है कि जो परमेश्वर ने उनको सालों साल पहले बताया था जोसेफ के ड्रीम के द्वारा, अब परमेश्वर ने उसको पूरा किया है। कभी कभी परमेश्वर जो है वो कोई अपना प्रॉमिस पूरा करने में देरी लगा सकता है, इसलिए देरी नहीं लगाता कि वो कर नहीं सकता है। वो इसलिए देरी लगाता है कि वो आपको उसके लिए पूरा तैयार करता है। तो मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में कोई प्रॉमिस किया है, कोई बात करने का या कोई काम करने का मेरे और आपके जीवन में, और अभी देरी लग रही है, तो इस बात पर निराश मत हो। परमेश्वर जो है वो आदमी नहीं है कि वो जो कहे उसको पूरा ना कर सके। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो अपनी बातों के ऊपर पूरा ना आ सके। परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, आप निराश मत होइए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है। खुदावंद आपको इससे बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। खुदावंद प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू भला है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तू प्यार से अपने लोगों से बातचीत करता है और अपने लोगों को तैयार करता है। निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर के अपने लोगों के जीवन में जो कुछ भी तूने वादे किए हैं उनको पूरा करने में शीघ्रता से प्रभु जी शीघ्रता करें, ताकि तेरे लोग तेरे वादों को अपने जीवन में अनुभव कर सके और तेरे नाम को जलाल दे। तो भला है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आपसे फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।